भारत के साथ गतिरोध को जबरदस्ती उत्पन्न कर रहा नेपाल पूरी तरह से चीन की बातों में आ चुका है। जैसे जैसे चीन की कम्युनिस्ट सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार को पढ़ा रही है, वैसे वैसे सरकार कदम रख रही है। वो भी तब जब भारत ने नेपाल के खिलाफ कड़ा रुख किया, कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया। तभी तो अब नेपाल भारत के खिलाफ ग्रेटर नेपाल अभियान चलाकर न सिर्फ देहरादून और नैनीताल को अपने क्षेत्र में दिखा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तक के प्रमुख शहरों को अपना बता रहा है। और अब तो हद तब हो गई है जब कम्युनिस्ट सरकार अपनी गंदी राजनीति में नेपाली जनता को भी घसीट रही है। नेपाली जनता को घसीटने से मतलब है कि छोटे बच्चों के जहन में भी नेपाल की ओली सरकार यही नक्शा बसा देना चाहती है। और इसके लिए नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने माध्यमिक शिक्षा की नई पुस्तक में संपूर्ण नेपाल का क्षेत्रफल सार्वजनिक किया है, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख नेपाल के ही हिस्से दिखाए गए हैं। पुस्तक में दावा किया गया है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी क्षेत्र में करीब 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर भारत ने कब्जा किया हुआ है। शिक्षा, विज्ञान और प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल ने नेपाली भूभाग और संपूर्ण सीमा स्वाध्याय सामग्री नाम की पुस्तक सार्वजनिक की है, जिसमें नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,641.28 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। नेपाल के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी का क्षेत्रफल 460.28 वर्ग किलोमीटर है। और ये अगर भूभाग पाठ्य पुस्तक में दर्ज नेपाल के कुल क्षेत्रफल में शामिल न किया होता तो नेपाल का असल क्षेत्रफल सिर्फ 1,47,181 वर्ग किलोमीटर ही होता। नेपाल और भारत संबंधों के जानकारों के मुताबिक सिलेबस में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को शामिल किए जाने का प्रतिकूल असर भविष्य में दोनों देशों के बीच होने वाली उच्च स्तरीय वार्ता पर पड़ सकता है। नेपाल की ओली सरकार सिर्फ यहीं तक नहीं रुक रही, बल्कि अब तो सरकार ने राष्ट्रीय बैंक को 1 और 2 रुपए के सिक्के पर नेपाल का नया नक्शा अंकित करने की स्वीकृति दे दी है। विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली के मुताबिक सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अभी तक नेपाल के नोटों और सिक्कों पर नेपाल का पुराना नक्शा ही अंकित होता रहा है, लेकिन पिछले दिनों नेपाल ने जबरदस्ती जो भारत से विवाद बढ़ाया है, उसके बाद अब नए नक्शे को नेपाल के 1 और 2 रुपए के सिक्कों पर अंकित करने का फैसला लिया गया है। यानी कि नए सिक्कों में जो नक्शा अंकित होगा उसमें भारत के 3 प्रमुख हिस्से लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी भी शामिल होंगे। और सिर्फ इसे मंजूरी नहीं मिली है, बल्कि सिक्के बनने का काम शुरू हो चुका है। नेपाल में ऐसा पहली बार होगा जब किसी नक्शे को मुद्रा में शामिल किया जा रहा है। वजह है भारत से तनाव। इससे बच्चों का भूत या भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान भी खराब करने पर नेपाल जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि नेपाल अपने प्रमुख त्योहार दशहरे पर नए सिक्कों को जारी कर सकता है। आपको बता दें, नेपाल पूरी तरह से चीन के हाथों की कठपुतली बन चुका है। बीते सालों में नेपाल ने चीन तक गई सड़क के लिए कभी विरोध दर्ज नहीं कराया, लेकिन 5 महीने पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल का तो रुख ही बदल गया। भारत के 3 इलाकों को अपना दिखा दिया। भारत से लगने वाली अपनी सीमा पर सैकड़ों बॉर्डर एरिया पोस्ट बना दिए, उन पर आरपीएफ जवानों की तैनाती कर दी और उसके बाद अपनी जिद के आगे बच्चों को गलत सीख देना और नेपाल की जनता को सिक्कों के जरिए भारत के खिलाफ भड़काना, यही कुछ नेपाल की नीतियां हैं जो भारत को रास नहीं आ रही हैं। और भारत को अब नेपाल के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा, उसे अपनी मनमानी करने से रोकना ही होगा। नहीं तो ऐसे ही एक के बाद एक नेपाल कई फैसले लेता जाएगा और भारत सिर्फ हाथ मलता रह जाएगा।